दोस्तों एक्सिस बैंक सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के साथ एक ऐसा डिवैल्यूएशन हमें देखने को मिला है जो कि पूरे भारत की हिस्ट्री में आज तक हमने किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ इस तरह का डिवैल्यूएशन नहीं देखा। एंड डिवैल्यूएशन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि लोगों को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। एंड इसी वजह से बहुत से लोगों को अब ये लगने लगा है कि एक्सिस सुपर मनी क्रेडिट कार्ड एक गार्बेज है, मतलब ये क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं। एंड बहुत से लोगों ने इस क्रेडिट कार्ड को अब क्लोज कराने का भी मन बना लिया है। वेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस डिवैल्यूएशन के बारे में सब कुछ एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। एंड मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्रेडिट कार्ड से डिवैल्यूएशन के बाद भी अच्छा खासा कैशबैक किस तरह से यूपीआई पेमेंट के ऊपर अर्न कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको पहले कैशबैक मिलता था, यानी कि जो डिवैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा 1 जनवरी 2026 से देखने को मिलेगा। एंड आज भी अभी जो आपको कैशबैक मिल रहा है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर, आप यूपीआई पेमेंट के ऊपर मैक्सिमम 1 महीने के अंदर 500 रुपीज तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड यहीं पर आपको डिवैल्यूएशन अब देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला पॉइंट ये है कि जो आपको अभी तक 500 रुपीज का कैशबैक देखने को मिलता था अप टू 500 रुपीज एक मंथ के अंदर, अब वो नहीं रहेगा। कुल मिलाकर अब आपको 500 रुपीज का कैशबैक नहीं मिलेगा। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको अनलिमिटेड 1% कैशबैक मिलेगा अगर आप फोन पे या पेटीएम जैसी अदर एप्लीकेशन का यूज करके यूपीआई पेमेंट करते हैं, या फिर अगर आप नन यूपीआई स्पेंड करते हैं। कुल मिलाकर आपको यहां पर 1% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलने वाला है। एंड तीसरा पॉइंट यह है कि आपको 3% कैशबैक की कैटेगरी के अंदर, यानी कि अगर आप सुपर मनी एप्लीकेशन से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो वहां आपको 3% का कैशबैक मिलता है। यहां पर आप मैक्सिमम कैशबैक 1% कैशबैक की कैटेगरी के अंदर जो आप अर्न करेंगे, आप उतना ही कैशबैक 3% की कैशबैक की कैटेगरी के अंदर अर्न कर सकते हैं। अब ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बोलने में ही इतनी दिक्कत हो रही है, तो इसी तरह से समझने में भी बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। खैर डोंट वरी, अभी एग्जांपल देकर सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा। एंड चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपका नन यूपीआई स्पेंड, या अगर आप फोन पे एप्लीकेशन या पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज करके अगर यूपीआई पेमेंट करते हैं एंड आपका कैशबैक 1% की कैटेगरी के अंदर अगर 100 रुपीज से कम का बनता है, तो आपको 3% कैटेगरी के अंदर भी मैक्सिमम कैशबैक केवल 100 रुपीज का मिलेगा। एंड यहीं पर बहुत से लोगों का कंफ्यूजन ये है कि अब इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आप मैक्सिमम मंथली कैशबैक 100 रुपीज का अर्न कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। एंड यहां पर लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप 100 रुपीज से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1 रुपए का भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अब चलिए एग्जांपल देके मैं आपको क्लियरली समझाता हूं। तो यहां अगर पहले सिनेरियो की अगर बात की जाए, अगर आप सुपर मनी एप्लीकेशन का यूज करके अगर यूपीआई पेमेंट करते हैं और आपने 4000 रुपए स्पेंड कर दिए, एंड अगर आप नन यूपीआई परचेज या फिर आप फोन पे या पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज करके अगर आप 9000 रुपए स्पेंड कर देते हैं, जो कि 1% की कैटेगरी रहेगी, तो 1% के हिसाब से डिवैल्यूएशन से पहले आपका जो कैशबैक बन रहा था वो 90 रुपए का बन रहा था, और आपका 4000 रुपए के ऊपर 3% के हिसाब से 120 रुपए का कैश बन रहा था। लेकिन अब डिवैल्यूएशन के बाद जो आपको मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो मात्र आपको 190 रुपए का मिलेगा, क्योंकि यहां आपका जो 1% की कैटेगरी के अंदर जो कैशबैक बन रहा है 90 रुपए, वो 100 रुपए से कम का बन रहा है। और कंडीशन ये है कि अगर आपका 1% की कैटेगरी के अंदर 100 रुपए से कम का कैशबैक बनता है, तो आपका 3% की कैटेगरी के अंदर जो कैशबैक आपको मिलेगा वो मैक्सिमम 100 रुपीज का मिलेगा। तो आपका जो कैशबैक बन रहा है वो 120 का बन रहा है 3% की कैटेगरी के अंदर। तो इस कंडीशन के हिसाब से आपको मैक्सिमम कैशबैक केवल 100 रुपीज का मिलेगा। तो 100 रुपीज आपका कैशबैक 3% की कैटेगरी के अंदर बना, और 90 रुपए का कैशबैक आपका 1% की कैटेगरी के अंदर बना। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल कैशबैक बना पहले सिनेरियो के अंदर वो 190 रुपए का बना। चलिए अब यहां पर हम सिनेरियो 2 देखते हैं। मान लेते हैं कि आपने सुपर मनी एप्लीकेशन के ऊपर यूपीआई स्पेंड आपका इस बार 11000 रुपए का रहा, और आपने अदर यूपीआई यानी कि फोन पे पेटीएम जैसी एप्लीकेशन का यूज करके या फिर नन यूपीआई स्पेंड आपका टोटल रहा 30,000 रुपए का। तो यहां आपका जो पहले कैशबैक बन रहा था डिवैल्यूएशन से पहले 30,000 रुपए के ऊपर 1% के हिसाब से 300 रुपीज बने, और 11,000 रुपए के ऊपर 3% के हिसाब से 330 रुपए बने। तो आपका यहां जो टोटल कैशबैक बनेगा वो 630 रुपए का बनेगा। लेकिन आफ्टर डिवैल्यूएशन अब आपको जो वो कैशबैक मिलेगा वो मात्र 600 रुपए का मिलेगा। कैसे, चलिए एक बार फिर से समझाता हूं। देखिए आपका जो कैशबैक आपको मिलता है वो 1% की कैटेगरी के अंदर आप जितना कैशबैक अर्न करेंगे, जैसे कि इस वाले सिनेरियो के अंदर जो हमारा 1% की कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कैशबैक बन रहा है वो 300 रुपीज का बन रहा है, तो 3% कैटेगरी के अंदर भी आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो 300 का ही मिलेगा। यही टर्म एंड कंडीशन है, और इसको समझने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल सिनेरियो 2 के अंदर हमारा 1% की कैटेगरी के अंदर जो कैशबैक बन रहा है वो 300 रुपीज का बन रहा है, और हमारा जो मैक्सिमम कैशबैक हम ले सकते हैं 3% की कैटेगरी के अंदर डिवैल्यूएशन के बाद जो कैपिंग लगाई गई है उसके हिसाब से भी हमें 300 रुपीज ही मिलेंगे। तो टोटल हमारा कैशबैक इस तरह से
600 रुपीज का बना। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि रियल लाइफ में हमारे सामने आने वाले हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक सिनेरियो 3 बनाया अपने पास से, और इस सिनेरियो के अंदर हम मान लेते हैं कि आपने अदर यूपीआई यानी कि नन यूपीआई के ऊपर आपका जो स्पेंड है वो 0 रुपीज रहा। मान लो आपने किसी तरह का कोई भी खर्चा नहीं किया और आप सुपर मनी एप्लीकेशन पे यूपीआई स्पेंड करते हैं 10,000 रुपए का, तो आपका जो डिवैल्यूएशन से पहले का जो कैशबैक मतलब बनेगा वो 300 रुपीज का बनेगा, बिकॉज आपने 1% कैटेगरी के अंदर 0 रुपीज स्पेंड किए एंड 3% के हिसाब से 10,000 का 300 रुपीज आपका कैशबैक बनेगा डिवैल्यूएशन से पहले। अब क्योंकि यहां पर कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि आपका 1% कैटेगरी के अंदर जो आपका कैशबैक बन रहा है वो 100 रुपीज से कम का बन रहा है, तो इस केस में आपका जो 3% कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम कैशबैक आपको मिलेगा वो मिलेगा 100 रुपीज का। तो फिलहाल यहां इस सिनेरियो के अंदर आपका जो टोटल कैशबैक बनेगा वो मात्र 100 रुपीज का बनेगा। चलिए अब यहां पर हम सिनेरियो 4 देखते हैं और मान लेते हैं कि आपने अदर यूपीआई एंड नन यूपीआई के ऊपर स्पेंड किया इस बार 0 रुपीज एंड आपका सुपर मनी यूपीआई स्पेंड रहा मान लेते हैं कि 2,000 रुपए। तो आपका जो डिवैल्यूएशन से पहले कैशबैक बन रहा था 3% के हिसाब से वो 60 रुपए का बन रहा था, एंड आफ्टर डिवैल्यूएशन आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 60 रुपए का ही मिलेगा, बिकॉज यहां आपका 1% कैटेगरी के अंदर जो कैशबैक बन रहा है वो 0 रुपीज बन रहा है। और कंडीशन ये है कि अगर आपका 100 रुपीज से कम का कैशबैक बनता है तो आप 3% कैटेगरी के अंदर जितना भी कैशबैक अर्न करेंगे वो मैक्सिमम आपका 100 रुपीज का रहेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर जो हमारा कैशबैक बन रहा है वो 60 रुपए का बन रहा है, जो कि 100 रुपीज से कम का है, तो हमें पूरा का पूरा कैशबैक मिल जाएगा। चलिए अब यहां पर हम एक और सिनेरियो के अंदर देखते हैं कि हम मैक्सिमम मंथली कितना स्पेंड करें जिससे कि हमें 1 रुपए का भी नुकसान ना हो। मान लेते हैं कि आपने अदर यूपीआई एंड नन यूपीआई के ऊपर जो स्पेंड किया वो इस बार 0 रुपीज किया एंड आपने सुपर मनी के ऊपर जो स्पेंड किया वो 3,334 रुपए किया। तो आपका जो पहले कैशबैक बन रहा था डिवैल्यूएशन से पहले, तो 3,334 के ऊपर 3% के हिसाब से आपका 100 रुपीज बनेगा एंड आफ्टर डिवैल्यूएशन आपको 3,334 के ऊपर 100 रुपीज ही कैशबैक मिलेगा। कुल मिलाकर 1% कैटेगरी के अंदर यहां भी आपका 0 रुपीज बन रहा है कैशबैक, तो आपका जो मैक्सिमम कैपिंग रहेगी वो 100 रुपीज की रहेगी एंड 3,334 के ऊपर आप मैक्सिमम 100 रुपीज कैपिंग के हिसाब से पूरा 100 रुपीज का कैशबैक अर्न कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो से हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर हम मंथली 3,334 रुपए सुपर मनी एप्लीकेशन के ऊपर यूपीआई स्पेंड करते हैं तो हमें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। एंड अब बात करते हैं कि आपको अगर मैक्सिमम पहले की तरह अगर 500 रुपीज का पूरा कैशबैक अगर अर्न करना है तो फिर आपको किस तरह से स्पेंड करना होगा और कितना स्पेंड करना होगा। तो इसके लिए हम एक और सिनेरियो देखते हैं और मान लेते हैं कि इस बार आपने यूपीआई एंड नन यूपीआई के ऊपर स्पेंड किया 25,000 रुपए एंड आपने सुपर मनी यूपीआई स्पेंड किया 8,334 रुपए। तो आपका जो टोटल स्पेंड हुआ इस बार 33,834 हुआ और जो आपका टोटल कैशबैक बनेगा आफ्टर डिवैल्यूएशन 25,000 रुपए के ऊपर 1% के हिसाब से आपका 250 रुपए बनेगा एंड 8,334 के ऊपर 3% के हिसाब से भी आपका 250 रुपए बनेगा। तो इस सिनेरियो के अंदर 1% कैटेगरी के अंदर जो हमारा कैशबैक बन रहा है वो 250 रुपए बन रहा है और हम मैक्सिमम कैशबैक 3% कैटेगरी के अंदर 1% कैटेगरी का जो कैशबैक बन रहा है उतना ही अर्न कर सकते हैं। तो टोटल यहां भी हम 250 रुपए ही अर्न कर सकते हैं। तो टोटल जो हमारा कैशबैक बनेगा इस सिनेरियो के अंदर वो बनेगा 500 रुपीज का। कुल मिला के ये है कि अब आपको 500 रुपीज का फुल कैशबैक अर्न करने के लिए 33,834 रुपए स्पेंड करने होंगे, ठीक इस तरह से जैसा मैंने आपको इस सिनेरियो के अंदर दिखाया है। एंड पहले इसी 500 रुपीज को अर्न करने के लिए आपको मात्र 16,667 रुपए स्पेंड करने होते थे। तो फिलहाल यहां आपको ऑलमोस्ट डबल अमाउंट स्पेंड करनी होगी इतना कैशबैक अर्न करने के लिए। एंड अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम मैक्सिमम कैशबैक आफ्टर डिवैल्यूएशन कितना अर्न कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लग रहा है कि केवल हम 100 रुपीज अर्न कर सकते हैं, तो यहाँ 100 रुपीज से भी ज्यादा आप अर्न कर सकते हैं। हालांकि मैं ऊपर के सिनेरियो के अंदर आपको दिखा चुका हूं। चलिए अब मैं आपको लास्ट सिनेरियो के अंदर ये बात भी समझाता हूं। मान लेते हैं कि इस बार आपने अदर यूपीआई एंड नन यूपीआई स्पेंड 1 लाख रुपए का किया एंड आपने सुपर मनी एप्लीकेशन के ऊपर जो यूपीआई स्पेंड किया वो भी 1 लाख का किया। तो आपका जो टोटल कैशबैक बनेगा आफ्टर डिवैल्यूएशन 1% के हिसाब से 1 लाख का आपका 1,000 रुपए बना और यहां 1 लाख रुपए के ऊपर 3% के हिसाब से आपका 3,000 रुपए बनता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1% कैटेगरी के अंदर आप जितना कैशबैक अर्न करेंगे उतना ही कैशबैक आप 3% कैटेगरी के अंदर ले सकते हैं। तो फिलहाल आपको 3% कैटेगरी के अंदर भी कैपिंग के हिसाब से 1,000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। तो फिलहाल आप यहां 2 लाख रुपए के ऊपर 2,000 रुपए का कैशबैक इस तरह से अर्न कर सकते हैं। यही अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से अगर स्मार्टली स्पेंड करेंगे डिवैल्यूएशन के बाद तो यही 2,000 रुपए का कैशबैक आपको मात्र 1,33,000
₹33,334 स्पेंड करने के ऊपर ही मिल जाएगा। कैसे? आपको अदर यूपीआई एंड नॉन यूपीआई के ऊपर स्पेंड करना है 1 लाख रुपए एंड सुपर मनी के ऊपर आपको स्पेंड करना है ₹33,334। तो 1% के हिसाब से आपका ₹1,000 का कैशबैक बन जाएगा और बाकी 33,334 के ऊपर आपका 3% के हिसाब से ₹1,000 का कैशबैक यहां बन जाएगा। तो टोटल मिला के आप मैक्सिमम कैशबैक ₹2,000 अर्न कर सकते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे सिनारियो देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि एक्सिस सुपर मनी क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर आपका यूपीआई स्पेंड बहुत ज्यादा है तो फिर डिवैल्यूएशन के बाद भी आप इस क्रेडिट कार्ड से काफी अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। एंड मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे क्रेडिट कार्ड हैं जिनके अंदर आपको यूपीआई स्पेंड के ऊपर मात्र 1% का ही कैशबैक मिल रहा है। तो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% अनलिमिटेड यूपीआई स्पेंड्स मिल रहा है, लाइक फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन के ऊपर। पहला प्लस पॉइंट तो अभी भी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर यही है। एंड सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका यूपीआई स्पेंड बहुत ज्यादा है तो फिर आप 500 रुपीज से ज्यादा का भी कैशबैक अर्न कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को डिवैल्यूएशन के बाद अगर स्मार्टली अगर यूज करेंगे तो ये क्रेडिट कार्ड अभी भी आपको अच्छी वैल्यू दे सकता है यूपीआई पेमेंट के ऊपर। एंड इन सभी सिनारियों को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट थे इस क्रेडिट कार्ड के डिवैल्यूएशन को लेके, अब वो सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके मन में अभी किसी तरह का कोई डाउट है या फिर मैंने किसी पॉइंट को अगर मिस कर दिया या किसी तरह की अगर मैंने कोई गलती कर दी तो प्लीज कमेंट करके उसको करेक्ट जरूर करना। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।